बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और नई सुबह का आगाज़। आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत मंजर है। बाहर तो नहीं निकला, इधर फिर छत पे खड़ा हो गया हूँ। देख रहे हैं आप, मंजर बड़ा खूबसूरत है और अभी भी आसमान पर बादल जो है उसी तरह है। अभी ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी बारिश आई की आई, इसलिए बाहर जाने का रिस्क नहीं लिया। एक बात जो है वो जहन में काफ़ी देर से कलबला रही थी कि क्या हम ऐसे ही पैदा कर दिए गए हैं। ये सवाल है जो अपने आप से करना बनता है। अल्लाह ताला ने इंसान को जो है अशरफुल मखलूकात कहा है, मखलूकात में से अशरफ कहा है। मखलूकात में से अशरफ है तो इसके दिल में काम भी छोटा नहीं होगा, बड़ा ही होना चाहिए। ज़हन में आती है ये चीज़, अशरफुल मखलूकात, मखलूकात में से अशरफ बनाए, सबसे आला और अफजल बनाए, और उससे कोई काम भी ना ले, ये नहीं होगा, ये होता नहीं है, ये ज़हन भी नहीं मानता। कायनात में हर चीज़, जैसे नबातात है, जानदार है, हर चीज़, हर जहाँ भी हम देखते हैं, बहरोबर है, समुंदर है, उसमें मखलूकात है, सहराओं में भी मखलूकात है, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या, हर जगह पे हम देख रहे हैं। हर चीज़ अपने जिस माहौल में भी हम जाते हैं वहाँ हमें कोई ना कोई चीज़ नज़र आती है और अपने हिस्से का वहाँ वो काम कर रही है। इंसान पूरी कायनात में से अफजल बना के जो है उसको भेज दिया गया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आए और खाए पिए मौज मस्ती करे, हल्ला गुल्ला करे, शादियाँ खुशियाँ गमियाँ सारी करते हुए निकल जाए। नहीं, वो एक बहुत बड़े मकसद के साथ आया है, और जब किसी के ज़िम्मे को मकसद लगता है तो वो उसके बारे में वो पुरस्कुस भी होता है, उससे पूछा भी जाता है। ये नहीं हो सकता कि आप आएँ और आकर जो है, अगर आपसे पूछे जाने का ना हो तो आप कभी वो काम करते भी नहीं हैं। आए हैं तो ज़रूर कोई ना कोई काम भी है। आप इंसानों में रहते हैं, इंसानों में रहते हुए आपका किरदार देखना है। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला जो है आने का मकसद वो तो सीधा सा वाज़े वाज़े सा आ रहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, नहीं पैदा किया गया इंसान को और जिन को सिवाय इबादत के। मखलूक में से दो अनासिर को जो है वो कहा गया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा, यानी इंस इंसान और जिन जिन, यानी दो ही चीज़, दो ही अनासिर ऐसे हैं जिनसे जो है पूछा जाएगा, और उनको यहाँ आने का जो है वो मकसद भी है बताया गया कि वो इबादत के लिए, बंदगी के लिए, पैरवी के लिए, फर्माबरदारी के लिए आए हैं। फर्माबरदारी, बंदगी किसकी? उसकी, खालिक की, उस मालिक की, उस रब की जो सबको पैदा करने वाला, सब कुछ बनाने वाला है, उसकी, किसी और की नहीं। क्योंकि खालिक और मालिक की ही बंदगी होती है, किसी और की होती भी नहीं है। और जो अगर सोचता कोई है वो अपने खालिक पर शक करता है, क्योंकि हर चीज़ का दुनिया पर मौजूद, हर चीज़ कायनात में मौजूद, हर चीज़ का खालिक मालिक जो है वो है, और दुनिया में मौजूद कोई भी चीज़ जो है उसकी जगह नहीं ले सकती। आप सोच भी नहीं इस हवाले से सकते कि मतलब वो कोई उसकी जगह ले लेगी। हाँ, अल्लाह ताला अपने बंदों में है, अपनी सिफात देखना चाहता है, यानी वो रहम करने वाला है तो अपने बंदों में रहम देखना चाहता है। वो गमगुसार है तो बंदे में जो है, बंदे एक दूसरे के लिए बंदे एक दूसरे की गमगुसारी करते हैं। वो एक दूसरे के हमें, हमारे ऊपर रहमत किए हुए होता है, तो रहमत के ज़मरे में आते हुए बहुत सारी चीज़ें हमारी वो इग्नोर किए हुए होता है, और बंदे से भी यही तवक्को कर रहा होता है कि वो इंसानों में रहते हुए एक दूसरे की काम आए और एक दूसरे के लिए आसानी का बायस बने। तो हमें यहाँ रहते हुए क्या करना है? हम आए हैं और आके चले नहीं जाना। एक खुश्क पत्ता जो है, एक पत्ता दरख्त पे सब्ज़ होता है, खुश्क होने के बाद गिरता है, तो अपने हिस्से का वो काम करके गया होता है, अपने हिस्से की वो ऑक्सीजन दे के गया हुआ था, अपने हिस्से की वो फोटोसिंथेसिस के अमल से गुजरते हुए पौधे की नशोनुमा में अपना किरदार देता है, और कायनात में मौजूद जो उसका जो है ऑक्सीजन का हिस्सा जो है वो भी डाल के जाता है, जो इंसानों के काम आता है। एक पत्ता गिरता है तो उसकी आवाज़ वो सुनता है। एक पत्ते की भी हकीकत के बारे में अल्लाह ताला जो है वो जानते हैं, सारी चीज़ों को वो रखते हैं सामने। तो एक इंसान जो है वो कैसे बिला मकसद हो सकता है? उसके ज़िम्मे भी बड़े काम हैं और उसे वो काम करने हैं। नहीं करेगा तो वो पूछा भी जाएगा। जैसे अगर हम किसी को, बच्चे को भी अगर सुबह वाले जाते हुए जो है वो पूछने का ना कह के जाए, किसी काम का ज़िम्मा लगाए और वो ये कहे कि मैं पूछूंगा नहीं,
یا وہ یہ کہے کہ میں پوچھوں گا شام کو، تو وہ بچہ جو ہے اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے، والد کی اسی سٹانس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اگر اسے ڈر ہے کہ مجھے شام کو پوچھا جائے گا تو وہ کام کرتا ہے۔ اگر اسے پتہ ہے کہ میرا ابو جو ہے وہ کہیں چلا گیا ہے، 2-4 دن کے بعد آئے گا، تو وہ کام کو اتنا لیٹ کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے اسے کرنا ضرور ہے، اسے پتہ ہے۔ ہمارے بچے جو ہیں اپنی امیوں کو بائی پاس کر جاتے ہیں، انہیں وہ لاڈ پیار میں آ کر کے بہت ساری چیزوں کو بہانہ لگا کے جو ہے وہ انہیں انکار وغیرہ کرتے ہیں، ان کے کاموں کو ٹال دیتے ہیں، حالانکہ امید بھی سب سے بڑی ان کی ماں ہی ہوتی ہے، اور ماں ہی سے وہ کام بھی لے رہے ہوتے ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں آپ آئے ہیں بلا مقصد نہیں ہے کہ انسانوں میں رہتے ہوئے آپ بہتر انسان بنیں۔ بہتر انسان کے لیے بننا کیا ہے کہ یہ صرف یہی نہیں ہے کہ کھاؤ پیو موج مستی کرو اور چلے جاؤ۔ آپ سے لوگوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے، اور لوگ جو ہیں آپ سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے، پہلے آپ اس قابل بنیں، اپنے آپ کو قیمتی بنائیں، اپنے آپ کو پالش کریں، اپنے آپ کی وہ ترتیب لگائیں، نظام بنائیں، اپنے آپ کو کسی نظام میں لائیں، اپنے آپ کو کسی ضابطے میں لائیں۔ تو اس کے لیے آپ کو ظاہر ہے بڑی بڑی محفلیں ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے ہوتے ہیں حساب کے، مطلب بہت سی ٹریننگ کی، تربیت کی مطلب ہوتی ہیں، ورکشاپس، کتابیں ہیں، رسائل ہیں۔ پڑھنے میں سب سے بہترین اور اعلیٰ قسم کی کتاب جو ہے وہ ہمارے پاس قرآن پاک ہی ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں قرآن پاک کے ترجمے کو پڑھنا ہے، قرآن پاک کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کی جو پورے فلسفے کو دیکھنا ہے، تاکہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہوئے، کوئی بھی کام سیکھتے ہوئے، کوئی بھی کام یا علم سیکھتے ہوئے اس کے فرمودات یا فرامین کے جو ہے اگینسٹ نہ جا رہے ہوں، اس کے جو ہے وہ آپ مخالفت میں نہ جا رہے ہوں۔ ان چیزوں کو ساری کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ علم نافع کے بارے میں کی گئی بات، تو علم نافع وہ ہے جس سے آپ کو فائدہ پہنچتا ہے یا جس سے آپ کو نفع ہو۔ تو بہت سے علوم ہیں، لیکن سارے علوم جو ہیں، سب علوم سے پہلے ہے آپ کو قرآن پاک کو سیکھنا ہے۔ آپ کو یہاں پہلے آنے کا مقصد دیکھنا ہے، کائنات کی اکائی کے طور پر آپ کے ذمہ کیا کام ہے، پہلے آپ نے وہ دیکھنے ہیں، پھر ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے علوم کو دیکھنا ہے، اور علوم سیکھتے ہوئے بھی آپ نے اس چیز کا جائزہ، آپ کو علوم سیکھتے ہوئے اس کی کسوٹی جو ہے آپ کی، وہ قرآن پاک ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بھی علم کا ٹکراؤ، کسی بھی علم کا ٹکراؤ جو ہے آپ کے قرآن سے، آپ کے احادیث سے، یا ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی آ کر کے کہیں ٹکراؤ ہوتا ہے تو سمجھیں اس میں کہیں جھول ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن پاک سے کہیں بھی یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ زندگی کی یا دنیا کی کسی بھی لیبارٹری میں یا سائنس کی کسی بھی لیبارٹری میں ابھی آج تک رد نہیں ہوئے، اور اگر کہیں خدا نہ خواستہ یہ بات کوئی سائنسدان یا سائنس والے لوگ کہتے بھی ہیں تو یہاں سائنس کے تجربات میں کوئی جھول ہو سکتی ہے، وہاں کوئی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، ورنہ قرآن پاک میں بتائی ہوئی کسی بھی چیز کو آج تک سائنس بھی رد نہیں کر پائی۔ بلکہ میں تو یہاں بھی یہی بھی کہہ دیتا ہوں کہ سائنس کی بنیاد جو ہے وہ بھی قرآن پاک کے فرمودات، فرامین یا ان کی بیسس کی بنیاد پر ہی چلتی ہے۔ قرآن پاک آپ کو لائن دیتا ہے، لیکن یہاں کسی کی مخالفت مقصد نہیں ہے، نہ ہی میں اس طرح کا کوئی ہے، لیکن یہ میں کہنا یہی چاہ رہا ہوں کہ قرآن پاک کے جو فرمودات ہیں یا قرآن پاک میں دیے گئے علوم جو ہیں وہ سارے علوم کی وجہ بنتے ہیں، اور آپ کو کوئی بھی علوم سیکھتے ہوئے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے کہیں آ کے ٹکراؤ کا باعث نہ بنتا ہو۔ تو اگر کہیں ٹکراؤ کا باعث بنتا ہے تو سمجھ لیں کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ کو سوچنا ہے۔ میں تو اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں کہ کوئی بھی علم جو آپ نے سیکھا ہے، اگر آپ کو حقیقت کا ادراک نہیں دکھا دیتا، حقیقت کا ادراک نہیں دے پاتا، تو سمجھ لیں کہ وہ علم ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ کی حقیقت کے درواہ آپ کے اوپر نہیں کھلتے، حقیقت دنیا کی سب سے بڑی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، وہی اس چیز کو ساری طرح پوری طرح سے ہینڈل کر رہا ہے۔ جب اور جس وقت چاہے اس کے اوپر وہ اپنی طرح سے تبدیلی کر سکتا ہے، اس کے اوپر طوفان لا سکتا ہے، ہوا چل سکتی ہے، برف باری ہو سکتی ہے، دھوپ نکلو تو ایک دم سے موسم تبدیل ہو جاتا ہے، سیلاب کی شکل میں وہ آبادیوں کی آبادیاں، انسانی بنائے ہوئے کام کو، کتنے انسانی بنائے ہوئے کام کو وہ ختم کرنے پر قادر رہتا ہے۔ منٹ میں آنکھ جھپکتے ہی بہت کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، آسمانی بجلی گرتی ہے، آسمان سے بجلی گرتی ہے اور بہت سو کا جو ہے وہ حساب کتاب کر جاتی ہے۔ تو
हमें यहाँ इस चीज़ को ज़रूर देखना है कि इंसान जो है बिला मकसद नहीं है, पूरी कायनात में हर चीज़ अपने हिस्से का काम करती है। इवन यहाँ देख लें कि मुर्ग भी है, वो रात को जो है उसके पास कोई अलार्म तो नहीं है ना, उसके अंदर कौन सा ऐसा मटेरियल रब ने फिट किया है, उससे पता चल जाता है कि अब मुझे जो है अजान देनी है। फितरत में हर चीज़, कुदरत या कायनात में हर चीज़ अपने हिस्से का काम करती है। एक सुबह सुबह एक चिड़िया आती है काले रंग की, दो शाखी दुम वाली जो होती है, वो सुबह सुबह 2-2:30 बजे लोगों को घरों पे आकर आवाज़ें दे रही होती है उठने का। फिर हम सितारों को देख रहे होते हैं, वो वक्त बता रहे होते हैं। अगर हम अंधे हैं तो भी हमें खुशबू बता रही होती है कि आप किस जगह पे हैं। हवा से खमसा हमारे मजबूत और ठीक हों, पूरी तरह अपने काम कर रहे हों, तो हमें बहुत सारी चीज़ों की अवेयरनेस होती है। हमें सीखना है, अपने आप को कीमती बनाना है, अपने आप को पॉलिश करना है, कायनात को देखना है, फितरत को देखना है, अपने हिस्से को पहचानना है, और उसके बाद जो है इंसानियत की खिदमत के लिए निकलना है। इंसान आपको जो है, आप इस तरह से जाएं कि आपको याद रखा जाए। किसी महफिल में जहां आप जाते हैं वहां आपके जाने और आने का किसी को ख्याल नहीं है, तो ऐसी महफिल में आपको जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप कहीं भी जाएं और वापस आएँ तो लोग जो है एक दूसरे से नाम पूछते रहें, तो यकीनन आपको कुछ इस तरह का काम करके आना है जो आपको वहाँ याद रखाए, याद रखने का बायस बने, आपको लोग याद रखें। और याद अब तभी रह सकेंगे कि आप कुछ इस तरह का काम करके जाएं, कोई इस तरह की बातें छोड़ के जाएं जो लोग जो हैं जिस हवाले से आपको याद रखें। बेहतर से बेहतर बनने की गुंजाइश हमेशा रहती है, तो इसलिए जो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि हमें अल्लाह ताला बेहतर से बेहतर बनने की तौफीक दे, हक सच का रास्ते की तलाश दे, हक सच कहना, हक सच सुनना और हक सच के ऊपर अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।